आप सभी यूपी लेखपाल दोस्तों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी अभी तक जो भी चीज़ें जान पाए हैं, जो भी चीज़ें मैंने अब तक बता पाई हैं, उसके बाद आप सभी को पता है कि होली डे बीच में आया। होली के बाद अब जो है इसका कार्यक्रम जो है कहाँ तक आखिरकार पहुँच चुका है, क्योंकि कोर्ट के अंतिम निर्णय को लेकर के आपने हर एक तरीके से जो भी हो सका आप लोगों ने भी प्रयास किया कि इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। आखिर हुआ क्या है, चलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि एक अभ्यर्थी आप भी और हम भी हैं ना। तो जो भी चीज़ें बताएंगे आप सभी समर्थन को लेकर के, क्योंकि उसमें हम भी हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। आखिर अभी हमें हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हुए हैं उस ऑप्शंस में क्या है, हमें एक आप सभी से प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए साथ जरूर देंगे। मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आगे आपके भर्ती को लेकर के ही हम बात करेंगे, आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट है, हमें करना क्या होगा आगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम विभागीय मामले को लेकर के चलिए एक बार रीचेकिंग कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या पॉइंट्स को लेकर के अभी तक वार्तालाप हुई है और किस मुद्दे पर जो है अभी तक आयोग कार्य कर रहा है, उसकी भी बात करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसा कि लेखपाल भर्ती को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट पे मामला चल रहा था, ठीक है, आप लोगों को पता है कि 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को डेट लगी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पर मामला जो है हो नहीं पाया क्लियर, ठीक है। यहाँ पर मामला जो है क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि लंच के कारण, ठीक है, लंच के कारण क्या होता है, सुनवाई नहीं हो पाई थी, बेंच लग नहीं पाई, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट डेट मिली है आप सभी को पता है 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल डेट मिली हुई है। तो अब यहाँ तक का इंतजार, यहाँ तक तो भाई करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर समझ लेना। अब 8 अप्रैल को क्या सच में इसका निस्तारण हो सकता है, ये भी उम्मीद कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई समय से, इतने दिनों से लोग परेशान हैं, हर तरीके से लोग प्रयास किया है, ट्वीट कैंपेन वगैरह बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो गए इस वर्दी को लेकर के, लेकिन अभी भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो एक 5 अप्रैल को मामला लगने की बात की जा रही है, वो जो सोलर वाले का कुछ मामले थे, ठीक है, सोलर वाले पर हालांकि डिस्पोज को लेकर के कई बार बात आई है, लेकिन सोलर वाला जो मामला है इसका जो है यहाँ पर 5 अप्रैल तक है। लेकिन हालांकि इसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के हमने आपको बताया था कि इसका निस्तारण जो है बिल्कुल क्लियर ही सब कुछ इस बार जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान होते हैं, अब कहीं ना कहीं ये ज़रूर वेट सभी लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें एक एक नंबर का ही वेटेज है, एक अंक आप लोगों के लिए भी बहुत अनिवार्य है, इसीलिए मैटर फंसा हुआ है। क्योंकि अभी अभ्यर्थी यहाँ पर क्या सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो, अगर जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि कट ऑफ, अगर इसमें वेटेज बढ़ता है, मार्क्स बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को जो है मौका मिल पाएगा, ठीक है। कट ऑफ कुछ पॉइंट्स इंक्रीज भी हो सकती हैं, अगर सीटें अगर वो अपनी तरीके से देंगे तो ठीक है, नहीं तो उतनी ही सीटें में थोड़ी सी कट ऑफ फिर इंक्रीज होंगी, क्योंकि बाकी की अभी सीटें हैं, अभी पता है आपको प्रोविजनल वगैरह होंगे, अभी डीबी कराई नहीं गई, तो उस हिसाब से जो भी आएंगे उनको ले लेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी जो 8 अप्रैल वाला मामला है इसको देखते हैं, बाकी और सारी चीज़ें क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं, सोलर वाले में भी वो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे की मैं अपडेट जरूर दूंगा, ठीक है, इसलिए चैनल से आप लोग सभी लोग बने रहिएगा। 8 अप्रैल क्या होता है सारे मामले को लेकर के बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है, किसके लिए, तो हम ट्विटर कैंपेन के लिए बात करेंगे, ठीक है। ट्विटर कैंपेन की बात करें कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप कर रहे हो, तो हमें ये कैंपेन चलाना ही होगा, ठीक है, ये प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा सभी को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं, हम लोगों के जो भी हाथ में है, हम सभी के केवल किसी भी प्रकार से प्रोटेस्ट करना, या फिर किसी प्रकार से ज्ञापन वगैरह बहुत सारे आपने दिए हैं, ठीक है, आप ज्ञापन दे सकते हैं, ट्वीट कैंपेन कर सकते हैं, बहुत बार किया आप, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी भी हमें प्रोटेस्ट से जो है पीछे नहीं हटना है, जो भी हमसे हो सकेगा हम आप सभी के लिए साथ हैं, और आप सभी को भी साथ देना होगा, ठीक है। तो एक डेट निर्धारित करेंगे, और कहीं पर भी अगर प्रोटेस्ट चल रहा है तो इस भर्ती को लेकर के, तो आप प्लीज़ वहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, ताकि जल्द से जल्द इसकी जो है प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि विभाग में ये कार्य चल रहा है, ठीक है, विभाग में इसका जो कार्य है वो प्रगति पर है। लेकिन अभी क्या हुआ है, कोर्ट्स की वजह से जो है, जो मामला कोर्ट में है, इस वजह से जो है इसकी बहाली नहीं हो पा रही है। नहीं तो आपकी, अगर मैं डीवी की डेट की बात करूं, ठीक है, कि आपका डीवी वगैरह जब हुआ था, ठीक है, प्रोविजनल वालों का इसके बाद होगा, ठीक है, तो आपका डीवी होने के बाद अब बाकी नियुक्ति पत्र की बात की जा रही है,
ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल में सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र की, ठीक है, नियुक्ति पत्र की कि नियुक्ति पत्र जो है वो कब वितरण किया जाएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं क्या हमारी जो है सेकेंड लिस्ट आ सकती है क्या। देखिए, नियुक्ति पत्र के टाइम में सेकेंड लिस्ट आना ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कोर्ट अगर इस पर फैसला दे देता है, ठीक है, फुल मार्क्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि मौका लोगों को मिल सकता है, क्योंकि एक आधे नंबर एक मार्क्स से लोगों को भी लोग बाहर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिल सकता है अगर कुछ ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो फिर से लिस्ट उन्हें जारी करनी होगी, लेकिन फिलहाल के समय में जो भी अभी तक जो फ्रेश हैं उनकी बात करें तो उनका जो नियुक्ति पत्र है इसका नया प्रोग्राम जल्दी कराया जाएगा। इसकी तिथि जो है अभी निर्धारित नहीं हो पाई है, क्योंकि एक तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। इस मामले को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की चीज़ बता दूं कि तिथि को लेकर के वेट आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत जल्द आप सभी का निस्तारित किया जाएगा मामला, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो मामला चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, कुछ भी हम लोगों से तो हो नहीं सकता है ना। हम सभी से बात करें, अभी तक हम लोग प्रयास करते ही आए हैं और कुछ हाथ में है नहीं, जो भी है हम लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह सारी चीज़ें यही कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, ठीक है, उसके अलावा प्रोटेस्ट कई तरीके से किया, हर एक तरीके से मांग की, तो चल रहा है मामला। 8 अप्रैल को देखिए नेक्स्ट डेट मिली हुई है, तो उस पर क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें दबाव बनाना होगा ताकि जल्द से जल्द हो सके सुनवाई हो जाए और इसका निस्तारण भी हो सके हो जाए, क्योंकि ऐसे में डेट भी डेट मिलती रहेगी और हम लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोई अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको जरूर अवगत करें।